हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिसर्च। तो रिसर्च किसे कहते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो रिसर्च दो शब्द, ये जो रिसर्च है ये दो शब्द से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री मीन्स दोबारा, सर्च मतलब खोजना। तो एक ही जो जांच हो चुका है उसको दोबारा से पुनरावृत्ति करना, दोबारा से जांच करना ही रिसर्च होता है। तो वैज्ञानिक शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ उल्लेख एवं विश्लेषण है जिसके आधार पर सामान्यीकरण नियम का सिद्धांत विकसित किया जाता है। अनुसंधान का उद्गम फ्रांसीसी शब्द रिसर्च से हुआ है। अनुसंधान जो वर्ड है रिसर्च, वो कौन सा वर्ड है, कौन से कंट्री से लिया हुआ है, तो फ्रांसीसी शब्द है एक रिसर्च, जिसका अर्थ होता है टू लुक, टू इन्वेस्टिगेशन और गो अराउंड। द वर्ड रिसर्च हैज़ इट्स ओरिजिन इन अ टर्म विच मीन्स टू गो अराउंड और टू एक्सप्लोर। रिसर्च दो शब्दों से मिल से बना है, जैसे पहले बताया, री तथा सर्च एक ऐसे सम्मिलित अर्थ का बोध होता है जिसका उद्देश्य होता है खोज की पुनरावृत्ति करना। मतलब जो खोज हो चुका है उसको एक बार दोबारा नए सिलसिले से खोज करना, उसकी पुनरावृत्ति करना। पीबी यंग ने कहा है कि रिसर्च विषय का चयन है। रिसर्च क्या है? एक विषय का चयन है। दैनिक जीवन में मानव को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सभी समस्याएं शोध का विषय नहीं बन सकती। हमें बहुत सारी समस्याओं का सुबह से शाम तक में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको हम हर कोई भी समस्या को हम लोग शोध का क्या कर सकते हैं, टॉपिक नहीं बना सकते, शोध का समस्या का कारण नहीं बना सकते। इनका चुनाव करना पड़ता है और वो काफ़ी बौद्धिक एवं कठिन कार्य है। इस संदर्भ में विद्वानों का कहना है कि द राइट सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब जो अगर हम समस्याओं का अगर सही चुनाव करते हैं तो उसका हम आधा समस्या का समाधान कर देते हैं। अगर हमें समस्या ही पता चल जाता है कि कौन सा समस्या है तो उसका हम आधा सॉल्व कर देते हैं। जैसे हमें अगर फीवर हुआ है तो अगर हम किस कारण, फीवर का तो बहुत सारा कारण है, लेकिन हमें पता चल जाए कि किस कारण से फीवर हुआ तो उसका हम लोग डायरेक्ट मेडिसिन खाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार दी राइट सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का जो सही सिलेक्शन, जो चुनाव है, अगर वो सही ढंग से हो जाए तो उसका हम लोग आधा सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। कार्लिंगर ने भी शोध के क्षेत्र में समस्या की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया है कि समस्या के समाधान के दो आधार हैं। पहला आधार इस बात में निहित है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, और दूसरा आधार यह है कि उनकी समस्या क्या है। अतः समस्या के चुनाव में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। समस्या के समय इसके क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। समस्या का चुनाव करते समय वास्तविक जीवन के महत्व पर ध्यान देना चाहिए। वैज्ञानिक प्रायः वैसे क्षेत्र का खोज करते जिसके बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी ज्ञात हो, जिसे उसके समाज में मान मिलने की आशा हो। अब जो ये रिसर्च हुआ, मतलब रिसर्च में तो दोबारा जो खोज का पुनरावृत्ति हुआ, वो वैसे क्षेत्र में वैज्ञानिक करना चाहता है जो नया हो, जिसके बारे में जानकारी हमें पहले कम ज्ञात हो, तभी वो ना दूसरा खोज करेगा। तो अगर उसमें और आगे की ओर खोज करेगा या वैसा टॉपिक का सिलेक्शन करेगा जिसके बारे में खोज नहीं हुआ, तो लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक वैसा टॉपिक चूज करते हैं जिसके बारे में कम जानकारी ज्ञात हो और नवीन तत्व हो। प्राचीन अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा नवीन तत्वों की खोज तथा प्राचीन तत्वों की पुष्टि की जाती है। और वो जो नया जो खोज करेगा उसे क्या करेगा, जो पहले का जो खोजा हुआ सब्जेक्ट मैटर है उसका वो पुष्टि करेगा और नवीन तत्वों की वो खोज करेगा। कौन? तो अनुसंधान करता। स्टेप और स्टेजेस ऑफ रिसर्च। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अगर हम पहले ही हम लोग बोले कि अगर समस्या का अगर हम लोग समाधान कर देते हैं तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, समस्या का अगर चुनाव कर लेते हैं। तो वैसे विषय का भी अगर हम लोग चयन कर लेते हैं तो उससे भी हम लोग को आगे का शोध करने में बहुत ही सरलता अनुभव होता है। तो अनुसंधान का पहला और प्रमुख
चयन क्या है? विषय का चयन। सबसे पहला टॉपिक वही है, पहला स्टेज यही है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। दूसरा क्या है स्टेप? सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेरी। तो अगर हमारा पास जो लिटरेरी सर्वे यही हुआ कि जो हमारा साहित्य है उसको हम लोग लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लें कि उस विषय का चयन करने के बाद दूसरा प्रमुख चरण अनुसंधान विषय से संबंधित जितने भी पुस्तक हैं उसका जाके अध्ययन करना अनिवार्य होता है। पुस्तकों के अध्ययन से शोधकर्ता को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। अध्ययन विषय के संबंध में अंतर्दृष्टि, अनुसंधान कार्य में उपयोगी सिद्ध होने वाली पद्धतियों के प्रयोग में, उपकल्पना के निर्माण में, एक ही अनुसंधान को फिर से दोहराने की गलती से बच जाते हैं तथा विषय से संबंध उन महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर कि दूसरे अनुसंधान ने ध्यान नहीं दिया, अनुसंधानकर्ता ध्यान नहीं दिया, उसको उसे करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। मतलब क्या हुआ? लिटरेरी सर्वे में हम एक लाइब्रेरी जाते हैं, उसमें उस जो सब्जेक्ट हम लोग चयन करे हैं, जो टॉपिक को हम लोग सेलेक्ट करे हैं, उस पर जितने भी साहित्य हैं उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, पढ़ना चाहिए। मतलब पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के अंतर्गत, और फिर उसको देखते हैं कि कौन कौन सा नया नया टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उससे बचते हैं जिस पर प्रयोग हो चुका है पहले से। तीसरा क्या है? अध्ययन हेतु समस्याओं को उठाना। अनुसंधान के तीसरे चरण में अनुसंधानकर्ता पूर्व अनुसंधान के सर्वेक्षण के आधार पर एक समस्या को उठाता है और उसके युक्त संगत आधार को प्रस्तुत करता है। चौथा, अध्ययन के लिए उपकल्पनाओं की रचना। चौथे चरण में शोधकर्ता क्या करता है? शोध विषय में कुछ प्रारंभिक ज्ञान तथा सामान्य अनुभव के आधार पर हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। पांचवा है अनुसंधान अभिकल्प अथवा विधि तंत्र का चयन तथा प्रतिदर्श प्रतिक्रिया का व्याख्या। सामाजिक अनुसंधान के इस चरण में अध्ययनकर्ता का संबंध सूचना के स्रोतों का तथा अध्ययन प्रविधियों से रहता है। शोध कार्य में किन तथ्यों का संकलन करना है तथा ये किन स्रोतों से प्राप्त होता है, इसके लिए अध्ययनकर्ता को एक उपयुक्त डिज़ाइन का भी चयन करना पड़ता है और इसी चरण में आंकड़ों के संकलन के विधि तंत्रों की समस्या के स्वरूप के अनुसार विकसित भी करना पड़ता है। और नेक्स्ट स्टेप है पायलट स्टडी। अगर कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसके पहले हम लोग उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर उसमें कोई भी कमी बेसी हो तो हम लोग जब फाइनल हम लोग उसका परफॉर्मेंस देते रहते हैं तो उसमें वो गलती ना हो, इसलिए पायलट स्टडी या पायलट परफॉर्मेंस किया जाता है। तो इसी तरह अनुसंधान में भी पायलट स्टडी का प्रयोग इसलिए करते हैं कि फाइनल रिसर्च में जो कठिनाई चाहे वह मेथड, टूल, सब्जेक्ट आदि किसी भी संबंधित से होता है, इससे पता चल जाता है और इसको यहीं दूर कर लिया जाता है फाइनल, और यहीं से फाइनल रिसर्च हम लोग तैयार कर लेते हैं। आंकड़ों का संकलन इसका नया अगला स्टेप है। इसी चरण में आंकड़ों का संकलन करना होता है, उनका व्यवस्थापन तथा विश्लेषण तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर किया जाता है। फिर आठवां आता है स्टेप परिकल्पना का सत्यापन एवं वर्गीकरण। इस चरण में हाइपोथेसिस के सत्यापन और उपयुक्त सांख्यिकीय पद्धति द्वारा किया जाता है। फिर निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण। इस चरण में हाइपोथेसिस के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाने के आधार पर उपयुक्त निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और इसका लास्ट क्या हुआ? प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, प्रतिवेदन, प्रस्तुतिकरण। शोध के अंतिम चरण में संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रम के आधार पर एक नियमबद्ध, संक्षिप्त तथा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इस अनुसंधान के संदर्भ में आगामी अनुसंधानों के लिए सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सके। और यही ये 10 चरण में होकर, 10 स्टेप में होकर हम लोग जो है वो रिसर्च का स्टेप हो जाता है, स्टेजेज ऑफ रिसर्च हो जाता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे।